आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास काउंटर्स में रिंग काउंटर्स प्लस जॉनसन्स काउंटर्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जॉनसन काउंटर्स को ट्विस्टेड राउंड काउंटर्स का नाम भी दिया जाता है, ट्विस्टेड रिंग काउंटर्स का नाम भी दिया जाता है। तो हम लोग चलते हैं, हमारे पास पहले आ जाता है रिंग काउंटर्स में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो रिंग काउंटर जो है एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर है। क्यों एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जितना भी ये डाटा है आपका, ये सारे का सारा जो है वो क्या होता है, शिफ्ट होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, हाईलाइट करके बताऊँ, तो डाटा हमारा इस डायरेक्शन में जो है वो क्या होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, इसका जो है वो शिफ्ट होगा, इसीलिए हम लोग इसको रिंग का नाम भी देते हैं। Q3 से हमारे पास किस में आ जाएगा, D ऑफ 0 में ओके। एक हमारे पास यहाँ पे नंबर 2 हमारे पास ये आ जाता है कि नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ बिट्स को एंड नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्टेट्स 4 है तो नंबर ऑफ बिट्स भी मेरे पास जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंट होंगी, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स भी हमारे पास इक्विवेलेंट होंगी। ये मेरे पास नेगेटिव एज जो ट्रिगर क्लॉक है, जिसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक किस्म का कॉमन कर। नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज मैंने ऐड अप कर ली, और वो हमारे पास क्या, एक क्लियर का आ जाता है और एक हम लोगों का पी आर आ जाता है। ठीक है, प्री सेट हमारे पास एक पिन आ जाती है और इसी तरह हमारे पास ये क्लियर की आ जाती है। जब हमारे पास यहाँ पे क्लियर है, ठीक है, मीन्स के जब हमारे पास एक्टिव लो सिग्नल आएगा तो हमारे पास ओ आर आई ओवर राइटिंग इनपुट पी आर जो है उसको 1 बना देगा और क्यू ऑफ 0 के ऊपर मुझे 1 मिलेगा। और जो सारी की सारी क्लियर स्पिन है वो सारी की सारी मेरे पास क्या हो जाएंगी, 0। तो मेरे पास यहाँ पे डाटा कोई नहीं मिलेगा। ये मेरे पास इसकी फंक्शनैलिटी आती है जो हमारे पास जो है वो रिंग्स काउंटर की। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक्टिव लो है, तो ये मेरे पास क्लॉक सिग्नल यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्यू ऑफ 0 मुझे 1 मिले, और ये हमारे पास 0 0 0 Q1 Q2 Q3 आउटपुट पे मुझे 0 मिले। अब मैं ORI हमारे पास या ओवर राइटिंग इनपुट जो है, ओवर राइटिंग इनपुट जो है वो हमारे पास 1 हो जाती है थ्रू आउट। क्लॉक हमारे पास नेगेटिव एज ट्रिगर है, यहाँ पे जो है वो ट्रिगिंग हैपन होगी, तो यहाँ पे हमारे पास 1 जो है वो शिफ्ट होता जाएगा, Q1 पे आ जाएगा, Q1 से फिर नेक्स्ट पे हमारे पास Q2 पे, फिर Q3, फिर Q0, फिर जो है वो इस तरह हमारा पास जो है वो डाटा क्या होता जाएगा, आपका 1 मूव होता जाएगा। अब हम इसकी वेव फॉर्म अगर देखें तो ये देखें, हमारे पास नेगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक यहाँ पे आ गई, ओआरआई सिग्नल यहाँ पे हमारे पास जो है वो लो था, फिर उसके बाद हाई हुआ, तो ये क्या हुआ, 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पहली कंडीशन यहाँ पे 0 से हाई हो जाएगा, हाई से फिर यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगर है, तो ये मेरे पास यहाँ पे ऑनवर्ड 0। क्या हुआ 1 में देखें तो ये मेरे पास जो है वो आपका अगेन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके आपका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्रीवियसली ये 0 था, यहाँ पे आके हाई हो जाएगा। हाई होने के बाद अगेन यहाँ पे आके आपका ये क्या हो जाएगा, एक किस्म का लो हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ऑन 0। इसी तरह Q2 और Q3 पे जाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास जॉनसन काउंटर आ जाता है। जॉनसन काउंटर का दूसरा नाम हमारा ट्विस्टेड काउंटर, रिंग काउंटर का नाम भी दिया जाता है, और स्विच टेल रिंग काउंटर का नाम भी दिया जाता है। एप्लीकेशन अगेन शिफ्ट रजिस्टर जो है वो के तौर के ऊपर यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें आए तो हमारे पास जो है वो डाटा शिफ्ट होता है, Q0 से किस पे चला जाएगा, D1, फिर Q1 से हमारे पास D2, फिर इसके बाद Q2 से किस पे चला जाएगा, D3 पे चला जाएगा। तो इस तरह हमारा डाटा क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो दूसरा हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो हमारे पास ट्वाइस हो जाती है, मींस के 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स और 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बिट्स जो है वो आ जाती हैं। डायग्राम में अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो रिंग में इस तरह का सिंपल जो रिंग था वो यहाँ से इस तरफ आता था, लेकिन अब इस तरह का आपको सिनेरियो नहीं मिलेगा। हमारे पास जो अब कम्प्लीमेंट है क्यू का, वो हमें यहाँ से एज आ जो है वो रिंग की फॉर्म में आपको D0 पे जाता हुआ आपको दिखाई दे। ठीक हो गया, और बकाया सारा सर्किटरी हमारा वही सेम है, बस ये एक थोड़ा सा चेंज था। अगर यहाँ पे 0 होता है तो यहाँ पे 1 आपको यहाँ। अब इसको चलते हैं हम जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, देखें यहाँ पे हमारे पास पहले जो है वो क्लियर जो है वो मेरे पास जो था वो क्या था, यहाँ पे 0 था। ठीक है, अब सेकंड इसमें जाने से पहले यहाँ पे जो हमारे पास पी आर पिन थी, मींस के ओवरराइडिंग इनपुट थी, वो भी हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दी। ठीक है, अब आए यहाँ पे हमारे पास जो क्लियर आता है, ठीक है, क्लियर को भी यहाँ पे कॉमन कर दिए, ये दूसरा डिफरेंस उसमें आता है। अब देखें हमारे पास क्लियर और क्लॉक को देखें, क्लॉक हमने अप्लाई नहीं की, जो हमारे पास क्लियर वो एक्टिव लो है, तो आउटपुट सारी की सारी हमारे पास क्या होंगी, एक किस्म की जीरो, सारी की सारी जो है वो क्या है, जीरो। ठीक है, इन द फॉर्म ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, आउटपुट जीरो। अब क्या होता है, बाय द वे हम लोग यहाँ पे जो है वो 1 कर देते हैं क्लियर को, और हम लोग जो है वो नेगेटिव एज जो है वो क्लॉक है, ट्रिगर क्लॉक है, वो अप्लाई करते हैं। जैसे ही हमने वो अप्लाई की, तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, जीरो मिल रहा था। तो अब जैसे ही जीरो मिलेगा तो हमारे पास यहाँ पे उसका, क्योंकि ये जीरो तो उसके साथ कनेक्ट नहीं है डी जीरो के साथ, क्यू टू जो है, क्यू थ्री जो है, अब क्या होगा, क्यू थ्री का कम्प्लीमेंट होगा, क्यू थ्री का कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, 1, तो वो डी ऑफ जीरो पे चला। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू जीरो, तो हमें क्या मिलेगा, क्यू वन का कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट में इसी तरह ये मूव करता जाएगा, बकाया ये सारे के सारे जीरो। नेक्स्ट में आए ये भी 1, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, और ये हमारे पास सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फिर ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, क्यू थ्री हमारे पास जीरो, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्यू थ्री जैसे ही 1 होगा, तो हमारे पास नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें तो हमारे पास 0 1 1 1 1, फिर इसके बाद 0 0 1 और 1 आ जाता है, 0 0 0 0 1, फिर इसके बाद 0 0 और 0। तो ये हमारे पास इसका टेबल था। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास जो है वो इसकी वेव फॉर्म पे आते हैं। तो वेव फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो हमें क्लॉक एक क्लियर आ जाता है, क्लॉक नेगेटिव एज ट्रिगर है, तो यहाँ पे हमारे पास क्यू ऑफ जीरो हमारे पास क्या, पहले इनिशियली जीरो होगा, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यहाँ पे हैपन होगी, आपका क्यू ऑफ जीरो टॉगल करेगा, हाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, तो आपका कह सकते हैं कि 4 वंस हैं हमारे पास। तो इसका यहाँ पे आके आपका जो है वो अगेन यहाँ पे टॉगलिंग जो है वो हैपन होगी, क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगर यहाँ पे मौजूद है। अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करना चाहें थोड़ा सा, फिर ये थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे। अरे, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ पे इनिशियली ये हमारे पास क्या हुआ, जीरो जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट 4 क्लॉक्स हमारे पास ये क्या, यहाँ पे एज ट्रिगिंग यहाँ पे हैपन हुई। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगिंग क्लॉक मौजूद है, तो ये आपका क्यू ऑफ जीरो यहाँ पे टॉगल कर जाएगा, पहले जीरो था अब क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 4 हमारे पास वंस मौजूद है, तो हमारे पास नेक्स्ट 4 क्लॉक्स ये हमारे पास क्या रहेगा, हाई रहेगा। ये देखें 1 2 3 एंड 4। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो ये नेक्स्ट जो क्लॉक्स हैं 4, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये देखें ये सारे के सारे जीरो हैं, इसलिए ये सारे के सारा जीरो हो जाएगा। क्या हुआ 1 में आए, तो अब क्या हुआ 1 में अगर हम लोग देखें तो आपका क्या हुआ, 1 इनिशियली 2 स्टेजेस पे 2 क्लॉक्स पे ये क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे जीरो है। अगेन यहाँ पे ट्रिगरिंग हैपन हो रही है, तो क्यू ऑफ 1 जो है वो टॉगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 1 1 और 1, नेक्स्ट 4 क्लॉक्स के ऊपर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 4 क्लॉक 1 2 3 एंड 4, इन चारों के ऊपर जो है ये क्या हो गया, एक किस्म का हाई हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 0 एंड 0। अगेन क्यू ऑफ 2 की बात करें तो फर्स्ट 3 क्लॉक्स ये हमारे पास 0 है, नेक्स्ट 4 क्लॉक्स हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसी तरह क्या हुआ, हो गया। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि ये 4 स्टेट्स को जो है वो शिफ्ट कार है। ये देखें 4 क्लॉक्स को जो है ये क्या कार है, शिफ्ट कार है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सिंपल रिंग काउंटर था, ठीक है, वो जो है ये जो है उसमें हम लोग पी ऑफ आर को यूज करते थे, यहाँ हम लोग पी ऑफ आर को भी यूज नहीं कर। दैट इट्स
यही था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।